खुश आमदीद, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा से फलस्तीनियों को निकालने और वहां अपना कब्जा करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के होते ही दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इस तजवीज को हमास और फलस्तीन अथॉरिटी ने खारिज कर दिया। यूनाइटेड किंगडम, अरब ममालिक के साथ साथ जो इत्तेहादी थे, उन तमाम ने अमेरिका सदर की इस तजवीज की सख्त अल्फाजों में मुखालफत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा, इसलिए वहां जो फलस्तीनी रह रहे हैं उनको वहां से निकल जाना चाहिए। हम उस जगह के मालिक होंगे, वहां मौजूद तमाम खतरनाक बमों और अलग अलग हथियारों को खत्म करने, जमीन को बराबर करने और जो बिल्डिंग बमबारी में तबाह बर्बाद हो चुकी है उनसे छुटकारा हासिल करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आगे ट्रंप ने कहा, वहां जो जरूरी होगा हम वहां वो सब करेंगे। और उन्होंने कहा, इस फैसले को किसी ने भी मामूली नहीं समझा है। मतलब उन्होंने जो बात की है, इस फैसले को लेकर किसी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की है। मैंने जिस किसी से बात की उसे यह ख्याल पसंद आया है कि अमेरिका उस जमीन के टुकड़े का मालिक हो, तरक्की करे, हजारों मुलाजमतें पैदा करे जो कि शानदार हो। गजा में एक ऐसा मुस्तकबिल होगा जिसके ज्यादातर फलस्तीनी शामिल नहीं होंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा मुस्तकबिल तैयार करेंगे, लेकिन उसमें जो है हिस्सेदारी किसी फलस्तीनी की नहीं होगी। इस मौके पर नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप के इक़दामात यहूदी रियासत और आवाम के लिए दोस्ती और हिमायत का सबूत है। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त करार दिया है, और उन्होंने इसलिए ऐसा करार दिया है क्योंकि जब जंग चल रही थी तो अमेरिका उनका साथ दे रहा था। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इजरायली अवाम ट्रंप का बहुत एहतराम करती है। बाइडन ने जो असला रोक दिया था उसकी बहाली के लिए भी ट्रंप का जो है नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया है। दूसरी तरफ इस ऐलान के बाद फलस्तीन और गाजा के लोगों ने इसके खिलाफ सख्त रद्द अमल पेश करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए हम किसी भी हाल में गाजा छोड़कर किसी और जगह नहीं जाएंगे। 16 महीने की लंबी जंग का उन लोगों ने सामना किया है, और जिस तरह से उन्होंने सामना किया ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इस तजवीज पर फलस्तीनियों की तरह गजा के जुनूबी शहर रफा के रिहायशी हातिम अज़्ज़ाम ने सख्त गुस्से का इजहार किया है। हमास के जिम्मेदार समी अबू अजहरी ने कहा, ट्रंप का गजा को कंट्रोल करने का, यहां पर कब्जा करने वाला बयान फजूल है। उनका कहना था, इस तरह का कोई भी बयान खित्ते में आग लगाने का बाइस बन सकता है, यानी जंग का जो है एक ऐलान हो सकता है। गजा दोबारा बनेगा और पहले से मजबूत बनकर उठेगा। फलस्तीनियों के हुकूक पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। हमास के लीडर का कहना था कि अल्लाह की मदद से हमने इजराइल को शिकस्त दी है, उनकी फौज का फलस्तीन में वजूद नहीं होगा। अरब ममालिक ने फलस्तीनियों को गाजा से हटाने के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है और जवाब में कहा कि फलस्तीनी अपनी सरजमीनों में ही रहेंगे। जराए बलाग के मुताबिक जो अरब ममालिक है जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारत के वजीर खारजा ने अमेरिका के हम मुंसिब को मुश्तरका खत भी लिखा है। इस बयान को लेकर ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज ने भी इसका रद्द अमल किया और कहा, डोनाल्ड ट्रंप के गजा में कब्जे वाले बयान से धक्का लगा है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी अकल खो चुके हैं। उन्होंने अपनी एक एक्स पोस्ट में लिखा है कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी अकल खो बैठे हैं। गजा में अमेरिका हमला हजारों अमेरिकी फौजियों के कत्लेआम और जंग का बाइस बनेगा। यह एक निहायती फजूल मजाक है। अभी 16 महीने की एक लंबी जंग के बाद फलस्तीन और गजा के लोगों के लिए राहत की सांस हुई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान एक बार फिर फलस्तीनियों की मुश्किल बढ़ा सकता है। आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके इस वीडियो में जरूर लिखें कि आप जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया है, क्या ये जो जंग रुकने वाली बात थी वो कहीं ना कहीं गजा में जो कुछ हुआ है उस पर अमेरिका अपना हिस्सा चाहता है, या फिर उसको कब्जा करना चाहता है, या फिर अमेरिकी जो फौज है वहां पर जाएगी। तो ये जंगबंदी का जो एक नाटक था, ड्रामेटिक तरीके से किया गया था, तो उसके पीछे क्या मंसूबा था? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही सोच रखा था कि उस पर हम कब्जा करेंगे, और वो जो प्लॉटिंग वाली बात थी कि वहां पर प्लॉट कट गए थे, उसके पैसे वगैरह जो है इजराइल में लोगों ने वहां जगह खरीदनी शुरू कर दी थी, तो वो बात किस हद तक सही थी। तो अब इस बयान से डोनाल्ड ट्रंप के यही लग रहा है कि अब गाजा और फलस्तीन में जो है शायद उन लोगों के लिए मुश्किल होने वाली है। और अगर ऐसा होता है, अमेरिकी फौज वहां जाती है और एक बार फिर जंग शुरू होती है, क्योंकि वो लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे, जो पहले इजराइल से लड़ रहे थे। इजराइल से 16 महीने की लंबी जंग के बाद उन्होंने काफी जद्दोजहद करने के बाद 50,000 लोग वहां पर शहीद हो गए, 70% बच्चे और औरतें जो है वहां पर शहीद हो गई, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी। इजराइल जैसी ताकत के सामने वो लोग नहीं झुके और इसके बावजूद भी वो लड़ते रहे और उन्होंने अपनी जमीन वापस पाई। और ये उनकी जीत इसलिए कही जाती है कि उनकी शराइत पर कहीं ना कहीं इजराइल को उनकी टेबल पर झुकना पड़ा, और इस वो जब झुका है तो हमास के लोग और फलस्तीन के लोग जो वो अपनी
जगहों पर वापस आ रहे हैं, जो बिल्डिंगें बमों से टूट गई थी, जहां बमबारी हुई थी, जो मकान वहां पर जो है मिस्मार हो गए थे, उन तमाम मकानों को जो है बनाने की जो है कवायद शुरू हो गई है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान आ जाना, उनका ये कहना कि हम दोबारा से काबिज होंगे, उसको रिबिल्ड करेंगे, लेकिन उसका हिस्सा जो है फलस्तीनी नहीं होंगे, ये एक अपने आप में बड़ी बात है जिसको लेकर पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। क्या अब अमेरिका जो है वो डायरेक्ट गाजा फलस्तीनियों से जो है वो लड़ाई लड़ेगा या अपनी फौज वहां पर भेजेगा? तो इस तमाम चीजों को लेकर, इस पूरे तमाम सिनेरियो को लेकर आप तमाम लोगों का क्या कहना है? क्या हमास वाले, फलस्तीन वाले अमेरिका से भी इसी तरह जद्दोजहद करेंगे जैसे इजराइल से की थी, और इजराइल और अमेरिका अब दोबारा से पूरी ताकत के साथ जो है वो हमास और फलस्तीन को बर्बाद करने की सोच रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।